नमस्ते दोस्तों। आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, शायद उस पर किसी ने बात नहीं की है। मैं आज उन लोगों पे बात करना चाहता हूँ जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं। अक्सर हम देखते हैं जो माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, गरीबी है, घर में खाने का भी गुजारा नहीं है। वो बच्चा जब एडमिशन लेना चाहता है प्राइवेट स्कूल में, और जैसे तैसे उसके माँ बाप एडमिशन करा भी देते हैं। अब प्राइवेट स्कूल है तो इंग्लिश मीडियम तो होगा ही, पर क्या टीचर्स उन्हें इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और यहाँ तक इंग्लिश सब्जेक्ट भी उसे हिंदी या फिर वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और मैं ये सब मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, ये छोटे डिस्ट्रिक्ट, गांव, तहसील के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए टीचर्स उसे इंग्लिश में नहीं समझाते, क्योंकि जब तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तब तक उसे बोलना कैसे आएगा। रियलिटी तो ये रहता है कि वो टीचर्स खुद इंग्लिश में परफेक्ट नहीं होता। हम सब जानते हैं कि एक क्लास में 5 से 10 टॉपर रहेंगे, कुछ मीडियम, कुछ एवरेज और कुछ फेलर। तो क्या वो बच्चों का फ्यूचर नहीं? हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। हर कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर जैसी पढ़ाई नहीं कर पाता। कुछ पैसों की वजह से पीछे हट जाते हैं टैलेंट होने के बावजूद। और वो बीकॉम बीएससी करके निकलता है जॉब ढूंढने, तब उससे बड़ी सिटीज़ में इंटरव्यू में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तभी आप कंपनी में जॉब कर सकते हो। उस बच्चे के अंदर टैलेंट होते हुए भी उसे इंग्लिश न बोलने के कारण निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने पढ़ी हुई प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स से इंग्लिश में इंटरेक्ट किया होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं जिसे इंग्लिश नहीं आती? क्या एक लैंग्वेज बच्चों के टैलेंट और इंटेलिजेंसी को जज कर सकता है? वो बच्चा मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसी बड़ी शहरों में धक्का खाता है, और जब उसे जॉब मिलती है तो स्टार्टिंग 12,000 से 50,000। रेंट, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही इतना होता है कि वो उसके सपने तो दूर, अपने माँ बाप को पैसे तक नहीं भेज पाता। बेरोजगारी की वजह से रोज 10 लोग अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इतना पैसा पढ़ाई में लगाने के बावजूद उसका रिटर्न ज़ीरो होता है। जो बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, लेने के बाद वो सोचते हैं कि इतने पैसे मैं कहाँ से चुकाऊंगा। उसकी ज़िंदगी लोन में चली जाती है, क्योंकि उतनी सैलरी कंपनीज दे नहीं पाती। मुझे समझ में नहीं आता कि कंपनीज को जब प्रॉफिट से मतलब है तो इंग्लिश आना क्यों ज़रूरी है। क्या दूसरे देश हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी करते हैं? जापान में 30% से कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, चाइना में 10% से कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या जापान और चाइना जैसे देश डेवलप नहीं है? जब हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है तो ये देश की डेवलपमेंट कैसे होगी? कॉलेजेस प्लेसमेंट देने की बात करके प्लेसमेंट नहीं देती, तो वो बच्चा जिसने इतने पैसे लगाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है वो कहाँ जाएगा? तब तो जो इलिटरेट लोग समोसे कचौरी बेच के कमा रहे हैं वो लिटरेट लोगों से भले हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में 256 फास्ट फूड वेंडर्स करोड़पति निकले हैं। और अगर कॉलेजेस से निकलने के बाद हमें सैलरी नहीं मिल रही, तो स्कूल और कॉलेजेस को भी हक नहीं हमें इतने फीस चार्ज करने का। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।